नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, खेलों की संचालन संस्था भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव 10 दिसंबर को होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जस्टिस एल नागेश्वर राव को इन चुनावों को संपन्न कराने की जवाबदेही सौंपी है। एल नागेश्वर राव अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ के अच्छे तरीके से चुनाव संपन्न हो जाए। चुनाव पहले भी होते रहे हैं, यह कोई पहला अवसर नहीं है, लेकिन इस बार इन चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नज़र भी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन चुनावों में भ्रष्टाचारियों, दुराचारियों, षड्यंत्रकारियों को कैसे दूर रखा जाए। देखा जाए तो इन चुनाव में बाहुबल, धनबल, षड्यंत्र सब कुछ परवान चढ़ता है। क्या हमारे देश के खेल संगठन सही हाथों में हैं? क्या इससे खिलाड़ियों और खेलों का भला हो रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं। एल नागेश्वर राव जी के प्रयासों से उम्मीद बंधी है कि इस बार भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव किसी तरह की गलत गतिविधि से दूर रहेंगे। लेकिन बार बार ये सवाल पैदा होता है कि जिस तरह नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशनों में व्यभिचारी, दुराचारी, बलात्कारी शामिल हैं, उन्हें भारतीय ओलंपिक संघ से कैसे दूर किया जाए, यह सबसे बड़ी चुनौती है। खेल संगठनों में नौकरशाहों, राजनीतिज्ञों का बोलबाला है, लेकिन इससे इतर जो सबसे बड़ी समस्या है वह ये है कि खेलों की संचालन संस्था भारतीय ओलंपिक संघ में व्यभिचारियों की संख्या सबसे अधिक है। यह व्यभिचारी इतने ताकतवर हैं कि किसी का कुछ भी कर सकते हैं। बेटियों का भविष्य बर्बाद करने वाले जब भारतीय ओलंपिक संघ में बड़े ओहदों पर विराजमान हों, तो इससे सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो बेटियां अपने ऊपर हुए जुल्म ज़्यादती की शिकायत करती हैं, उनका निराकरण कैसे संभव है। दरअसल कुछ दिन पहले भारतीय ओलंपिक संघ के एक बड़े पदाधिकारी पर एक लड़की ने बलात्कार, दुराचार का न केवल प्रकरण पंजीबद्ध कराया, बल्कि उसने अपने जान की खतरे की भी संभावना जताई थी। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ में एक ही नहीं, कई मगरमच्छ हैं जो कि खिलाड़ियों का दैहिक मानसिक शोषण करते हैं। सिर्फ एक दो पदाधिकारी हों तो उन्हें बाहर खदेड़ा भी जा सकता है। देखा जाए तो भारतीय ओलंपिक संघ में लगभग 70% पदाधिकारी
किसी न किसी आरोप की गिरफ्त में हैं और यह आरोप मिथ्या भी नहीं है, लेकिन जांच कार्य को इतना विलंबित किया जाता है कि आरोप लगाने वाला खुद ही टूट जाता है। इस समय राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की भी कवायद चल रही है। इन पुरस्कारों में भी जमकर जोड़ तोड़ होता है। एक ऑडियो खेलपत को मिला है जिसमें एक संगठन के बड़े पदाधिकारी द्वारा इंटरनेशनल खिलाड़ी को आश्वस्त किया जा रहा है कि मैंने आपके अर्जुन अवार्ड के लिए खेल मंत्री से सिफारिश कर दी है, लेकिन जब तक सूची जारी न हो जाए तब तक किसी से नहीं बताना। दरअसल जिस तरह का नंगनाच हमारे देश में खेलों में चलता है, मैं समझता हूँ कि इस तरह की गतिविधियाँ दूसरे देशों में तो कतई नहीं होती होंगी। यहाँ चूँकि चोर चोर मौसेरे भाई हैं, इसलिए कोई किसी पर उंगली न तो उठा सकता है, न ही उसे गलत गतिविधियों से रोक सकता है। जब भारतीय ओलंपिक संघ के बड़े पदाधिकारी ही भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार में लिप्त हों, तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य इकाइयों में क्या हाल होगा। सब कुछ पाक साफ है, यह जताने की सिर्फ कोशिश की जाती है, जबकि खेलों की गंगा इतनी मैली हो चुकी है, इतनी मैली हो चुकी है कि उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देश भी साफ सुथरा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की पहल से जो चुनाव 10 दिसंबर को होने जा रहे हैं, वह चुनाव होंगे, पहले भी चुनाव हुए हैं, लेकिन अफसोस और दुख इस बात का रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा के विपरीत एक बार फिर से दुराचारी, व्यभिचारी न केवल चुनकर आएंगे, बल्कि अगले 4 सालों तक भारत का खजाना लूटेंगे, अपनी अय्याशी परवान चढ़ाएंगे तथा खिलाड़ियों का दैहिक मानसिक शोषण करेंगे। क्या हमारे राष्ट्र में खेलों की गंगा को साफ सुथरा करने के लिए कोई अभियान चलेगा? कहने को केंद्र सरकार स्पोर्ट्स कोड यानी खेल बिल पर यह जताने की कोशिश करती है कि हम जो खेल पदाधिकारी स्पोर्ट्स बिल का पालन नहीं करेंगे, जो संगठन स्पोर्ट्स बिल का पालन नहीं करेंगे, उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी। जबकि सच ये है कि केंद्र सरकार यानी केंद्रीय खेल मंत्रालय यदि मन बना ले तो इन खेल पदाधिकारियों में इतनी दम नहीं कि खेल निदेशालय के आदेश निर्देशों की अवहेलना कर सके। लेकिन चूंकि हमाम में सब नंगे हैं, इसलिए हमारे राष्ट्र से खेलों की गंगा कभी साफ नहीं हो सकती। दरअसल स्पोर्ट्स कोड, खेल बिल पर सरकार ही संजीदा नहीं है। सरकार इसलिए संजीदा नहीं है कि उसके भी कई पदाधिकारी लंबे समय से खेल सुख भोग रहे हैं। जब मैंने कहा
कि जब हमाम में सबके सब नंगे हैं, सबके सब भ्रष्टाचारी दुराचारी हैं, तो कोई किसी पर उंगली कैसे उठा सकता है। एल नागेश्वर राव जी से विनम्र आग्रह कि क्या खेलों की मैली गंगोत्री को साफ करने का भी उनके पास कोई उपाय है। यदि है तो उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि खेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार दूर किया जा सके और दुराचारियों को भारतीय ओलंपिक संघ से खदेड़ा जा सके। जय हिंद, जय भारत।